हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपको आज की करंट एनर्जी बताऊंगी। इस टाइम पर जो डीएफ हैं वो अपनी पूरी पावर में आ चुके हैं। वो किसी की कोई भी गलत बात, उनका कोई भी गलत बिहेवियर वो इस टाइम पर सहने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। अगर कोई उन्हें इस टाइम पर कुछ भी गलत बोल रहा है तो वो उसे चुपचाप बिल्कुल सहन नहीं कर रही हैं। उसका रीज़न ये है कि इस टाइम पर जो उनके अंदर की जो पावर है, उनके अंदर की जो शक्ति है वो इस टाइम पर जागृत हो गई है। क्योंकि ये मंथ बहुत ही स्पेशल है। इसमें आपको 8 का पोर्टल है और ये पूरा जो साल है वो आपको पता है 8 नंबर का साल है। तो जो अगस्त का जो पूरा मंथ होगा वो हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल मंथ है। इस मंथ आपके बहुत सारे जो कर्मा होंगे वो इस टाइम पर रिलीज़ किए जाएंगे। आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं इस टाइम पर। इस टाइम आपको कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। एंड आपके जो भी पेंडिंग कर्मा हैं वो इस टाइम पर आपको क्लोज करने हैं। वो इस टाइम पर आपके साथ जो भी लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहा है पिछली जन्मों में या इस लाइफ में, जिनके साथ आपका कोई भी कर्मा रह गया है, वो कर्मा इस टाइम पर आपको क्लियर करने होंगे। एंड हो सकता है कि काफ़ी लोग इस टाइम पर आपको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि आप इस टाइम पर किसी को भी सहने के मूड में नहीं हैं। आप चुपचाप चीज़ों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ से इस टाइम पर ब्लॉक करेंगे। उनका जो भी कर्मा आपके साथ रह गया है वो कंप्लीट होगा और आप उन सारे लोगों को इस टाइम पर अपनी लाइफ से ब्लॉक करेंगे। आप इस टाइम पर बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहते हैं। आप इस टाइम पर पूरे पीस में रहना चाहते हैं। आपका मन है कि आप इस तरीके की चीज़ों से बहुत दूर रहें और अपने एक जोन में, अपने एक पीस जोन में रहें। एंड आपको इस टाइम पर अगर कोई भी ट्रिगर कर रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने सही शब्दों का साथ उनको जो भी है आप बोलना चाहें वो बोलें, पर आप कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप इस एनर्जी में हैं इस टाइम पर कि आप किसी को समझाएंगी नहीं कि क्या गलत है क्या सही है, आप सीधा उन्हें ब्लॉक कर देंगी। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप किसी तरीके की कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इस टाइम पर कर्मा क्लींजिंग चल रही है। तो इस टाइम पर आपके पुराने कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर आप कोई नया कर्मा क्रिएट करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम देगा और आपके कर्मा को बढ़ाएगा। एंड इस टाइम पर आपके थ्रोट चक्रा में के क्लीनिंग चल रही है, तो उससे रिलेटेड इशू हो सकते हैं और अगर आपने कुछ गलत बोला तो वो इश्यूज और बढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वर्ड्स पे, अपने थॉट्स पे काम करें आप। और जो थ्रोट चक्रा की जो क्लींजिंग दिखाई दे रही है वो आपकी इसलिए भी है जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन जो ब्लॉकेज है वो इस टाइम पर ख़त्म होगा। एंड इस टाइम पर आपको अपने शिव काफ़ी दिखाई दे रहे होंगे और माँ काली या माँ पार्वती आपको काफ़ी दिख सकती हैं, सपने में भी दिख सकती हैं, आपको मेडिटेशन करते दिख सकती हैं, या आप कहीं पे भी देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आपको माँ काली, माँ पार्वती या शिव जी के बहुत ज़्यादा दर्शन होंगे इस टाइम पर। ये जो मंथ है, ये जो पूरा मंथ है आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू लेकर आया है। एक तो आपका कर्मा इस टाइम पर रिलीज होगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर होगा, कोई चेंज आएगा इस मंथ में। जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है और उनका जो लास्ट टाइम चल रहा है, जिनका उनका जो नो कांटेक्ट अभी तक चल रहा था वो इस टाइम पर ख़त्म होगा। उनके अभी थ्रोट चक्रा जो है वो क्लींस हो रहा है। एंड पूरी पॉसिबिलिटी है कि जो अपनी जर्नी के अभी लास्ट में आ चुके हैं उनका कम्युनिकेशन ओपन अप होने वाला है। वो अपने डीएम की तरफ से उनको कांटेक्ट किया जाएगा, इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्रे कीजिए भगवान से कि आप के भी जो पर्सन हैं, आपके जो लव वन हैं, वो आपसे कांटेक्ट करें और आपका कम्युनिकेशन बहुत स्मूथली हो। एंड जब भी आपका कम्युनिकेशन हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि उसका चार्ज जो है वो ईश्वर को दें, जिससे कि कोई भी गलती होने से बच सके। ठीक है, तो आप जब भगवान जी को चार्ज दे देंगे कि जो होगा आप करेंगे, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथली वर्क करेगा। किसी भी पुरानी बातों की वजह से आप अपने जो बात आपकी हो रही है जो उस टाइम पर, तो उसको ख़राब मत कीजिएगा, पुरानी बातों का जिक्र मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों में रहेंगे, उन पुरानी बातों का जिक्र करेंगे, तो फिर आपका जो यूनियन होने वाला है
वो कोलैप्स भी कर सकता है, वो आगे जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो गुस्सा है, जो आपका जो भी पिछले जो इश्यूज़ हैं, उसका असर आपके इस मिलने पर ना पड़े। एंड इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अपने पूरे जोश में है, अपने उनके अंदर जो एनर्जी है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। एंड उन्हें इस टाइम पर गुस्सा बहुत आ रहा है। वो इस टाइम पर एक तरफ तो उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ थॉट्स हैं जो उन्हें इस टाइम पर परेशान कर रहे हैं, जो पुराने जो कर्मा जो लोगों ने किया उनके साथ गलत, वो चीज़ें उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं इसकी सबके प्रति गुस्सा उनके अंदर दिखाई दे रहा है। एंड जिन भी लोगों का इस टाइम पर यूनियन होने वाला है, उनका टेस्ट होगा उससे पहले। आप सभी जानते हैं कि यूनियन होने से पहले आपका एक टेस्ट होता है। एक टेस्ट आपका ये भी है कि आपका जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो आप कितनी ही अच्छे तरीके से इस कम्युनिकेशन में अपनी बात को रख सकती हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं। अगर उस टाइम पर भी आप अपने ईगो से, अपने गुस्से से ऑपरेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन आपका आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक तरीके का टेस्ट होता है कि आप उस चीज़ को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। और ये आपका टेस्ट सिर्फ आपके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ही नहीं होता, आपको बाकी सभी लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में हैं उनके साथ भी आपको इस चीज़ के संग डील करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि नहीं सिर्फ आप डिवाइन मस्कुलाइन के साथ ही इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, बाकी किसी के साथ नहीं देंगे, तो ये भी आपका एक ब्लॉकेज है। तो भी आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे या आप अपनी जर्नी को अभी डिले करेंगे। तो आपको हर किसी के साथ इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है और सबके साथ ही आपको एक नॉर्मल और एक बैलेंस बिहेव करना है। एंड जो आपकी डीएम है उनकी एनर्जी इस टाइम पे दिखाई दे रही है कि वो आपको इस टाइम पर काफ़ी मिरर कर रहे हैं। तो आप जिस तरीके से चीज़ें सोचेंगे वो भी उस तरफ वैसी ही चीज़ों को सोचेंगे। उनके जो लोअर चक्रास हैं वो इस टाइम पर क्लीन किए जा रहे हैं, तो आपको उनसे रिलेटेड कुछ सेंसेशन या प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि उनके जो लोअर चक्रास हैं उनकी क्लींजिंग चल रही है। एंड आपकी जो भगवान जी हैं जिन्हें भी आप मानते हैं, वो इस टाइम पर उन्हें काफ़ी पुश कर रहे हैं आपकी साइड आने के लिए। साथ ही ये चेक किया जा रहा है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पर किस कंडीशन में है, वो किस अपने चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, कहीं वो ईगो से ऑपरेट तो नहीं कर रहे हैं। तो भगवान जी चेक कर रहे हैं कि इस टाइम पर वो अपनी सोल सेल्फ में आए हैं कि नहीं, वो कितने अवेकन हुए हैं। टेस्ट के द्वारा उन्हें चेक किया जा रहा है कि वो अभी बैलेंस में है कि नहीं। जब वो बैलेंस में आएंगे तभी आप दोनों का कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा। अगर वो भी किसी ईगो से या गुस्से से ऑपरेट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए भगवान जी उनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। और जो डीएम इस टाइम पर भी डिसीज़न लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी बड़े बड़े टेस्ट और ट्रिगर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो इस टाइम पर भी डिसीज़न नहीं लेते हैं, इस टाइम पर भी वो कोशिश करते हैं कि नई चीज़ों को हैंडल नहीं करना है या उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लेना है, तो डिवाइन उनको काफ़ी बड़ा ट्रिगर देने वाले हैं। क्योंकि ये तो उन्हें अब लेना ही पड़ेगा। उन्हें अब उनके ऊपर भगवान जी ने कोई ढील नहीं दे रखी है, उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है, ये समझ लीजिए आप। एंड डिवाइन जो है इस टाइम पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो आपकी जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको जस्टिस दे। भगवान आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस टाइम पर, आपको न्याय मिले। आपने जो भी इतना कुछ जो सफ़र किया है वो आपको मिले। और डिवाइन मस्कुलाइन के भी इस टाइम पे जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें काफ़ी टेस्ट और ट्रिगर से गुजरना पड़ रहा है। और ये सब इसलिए है जिससे कि जब आप मिलें तो कोई भी ब्लॉकेज आपके मिलने को रोक ना पाए या उससे आगे ना बढ़ा दे, कोई भी चीज़ कोलैप्स ना कर जाए। तो इस सब चीज़ों के लिए ही आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स चल रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इस टाइम पर जो आपको अभी आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ न्यू लोग भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जिनका कर्मा आपके साथ पेंडिंग है, तो आपको उन्हें भी हैंडल करना पड़ेगा। एंड मैं देख रही हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इस टाइम पर हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने के मूड में नहीं है। वो अपने ही जोन में रहना चाहती हैं और जो भी लोग उन्हें परेशान करेंगे वो उनसे बात भी नहीं करेंगी, उनकी सुनना भी ज़्यादा नहीं चाहेंगी, वो उन्हें सीधा ब्लॉक कर देंगी, चाहे वो फ़ोन पर हो चाहे अपनी लाइफ से हो। वो इस टाइम पे पूरे इस तरीके के मूड में हैं। एंड
इस टाइम पर बिल्कुल पूरे चांसेस हैं, ये जो लोग अपने लास्ट में हैं उनका कम्युनिकेशन होगा। तो ऑल द बेस्ट, और अपना सरेंडर कीजिए भगवान जी को, और अपनी जो कम्युनिकेशन जो आपका होगा उसका चार्ज ईश्वर को दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो।